नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज फिर से आप सभी के लिए बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए एक फिर से सेट आ चुका है फ्रेंड्स। और आप सभी को निरंतर रूप से बिहार पुलिस का सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन बैंक को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आपका 2010 से 2024 तक जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, सारा सेट, सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से लगातार मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस का हर एक अपडेटेड सेट का भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आज देखते हैं आज का जो क्वेश्चन बैंक है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती अग्निशमन सेवा जो है, ये 25/11/2018 को पूछा गया पेपर है। और आप लोग भी देखेंगे फ्रेंड्स कि इस सेट में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप लोग जरूर अंत में कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने इस सेट में कितना स्कोर किया है। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें देखिए दिया है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुन आक्रमण के कारण पतन हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है। तो चोल राजवंश का मुख्य योगदान अगर आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में योगदान के लिए जाना जाता है। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 3 दिया है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहां पर राइट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था। सर्वाधिक मनसबदार, तो फ्रेंड्स ये औरंगजेब के शासन काल में था। आंसर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 दिया है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो फ्रेंड्स ये अंग्रेजी अनुवाद करने वाला व्यक्ति चार्ल्स विल्किंस है। यहां पर ऑप्शन बी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था। तो देखिए याद रखेंगे कि फ्रंटियर गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य की उपाधि अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आपका अशोक से। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे। ऑप्शन सी होगा राइट फ्रेंड्स। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका संबंध राष्ट्रकूट काल से है। आंसर डी होगा राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 11 दिया है, प्रायद्वीप भूमि का फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो पूरी तरह से घिरा होता है जल से, याद रखेंगे। आंसर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 12 में है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, अब इसका देखिए ऑप्शन आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन आपका देखिए दिया गया है। तो 12 नंबर सवाल का फ्रेंड्स अमंड सेन, ऑप्शन बी इसका
राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिया है, निम्न में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां, तो फ्रेंड्स ये इराक में बहती है, ऑप्शन डी इसका सही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 14, स्वेज नहर के खुलते ही और के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, तो 14 में क्या भरेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर लंदन और चेन्नई के बीच, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 दिया है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे देहरादून में, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 16 दिया है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं, तो ये सभी जानवर जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, आंसर ए इसका सही होता है। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स 17 दिया है, इनमें से कौन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो चना आपका खरीफ फसल जो दिया है ये गलत है, क्योंकि चना रबी फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो फ्रेंड्स इको फ्रेंडली पूछा जाए, आंसर ए राइट करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 19, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? चट्टानों का टूटना फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करना राइट होता है इसमें। ठीक है, अगला सवाल 20 है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इनमें आपका जो पालक है, तो फ्रेंड्स पालक से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स 21 है, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करना राइट होगा, कुचिपुड़ी। ठीक है, ओके, तो चलिए अगला सवाल देखिए 22, क्वेश्चन दिया है, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं के घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो ये फ्रेंड्स जो योजना है, नदी योजना, ये फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट होगा, ब्राजील में, ऑप्शन बी राइट होगा, ब्राजील। चलिए अगला देखिए 23, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय पूछा जाए तो ब्रुसेल्स, याद रखेंगे, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल 24 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक मानव अधिकार समूह है, ऑप्शन ए इसका सही होता है। नेक्स्ट 25 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु के कारण क्या है? WHO के अनुसार बताना है फ्रेंड्स, तो तपेदिक, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। ठीक है, तपेदिक। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 है, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? आर्किड, तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे ठंडे और घाटी क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला सवाल 27 दिया है, सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो किससे संबंधित है? तो पिकासो का संबंध चित्रकारी से होता है, इसका आंसर डी होगा। अगला सवाल फ्रेंड्स 28, धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार, तो ये न्यूट्रल होता है, यहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन सी इस सवाल का राइट होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल 29, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस याद रखेंगे 22 मार्च को, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 30 दिया है, योग दर्शन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स योग दर्शन पूछा जाए, याद रखेंगे पतंजलि से, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? बायोगैस प्लांट जो लगाया गया है इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका राइट होगा।
नेक्स्ट 32, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं? अर्थव्यवस्था के लक्षण पूछा गया है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन सही होगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। चलिए अब देखिए अगला सवाल 33 दिया है, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। तो गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में कौन आता है? तो फ्रेंड्स जो घटिया माल होता है, घटिया वस्तु होता है, वो आता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, निम्न में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? द्वितीय संचय की यूनिट आपका रैम नहीं है फ्रेंड्स, इसमें ए ऑप्शन सही होता है। अगला सवाल 35, सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहां पर की गई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स याद रखेंगे कोयम्बटूर, ऑप्शन ए आपका राइट होता है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स 36 से करना होगा। अगला सवाल देखिए, 36 में दिया, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इस्तीफा जो सौंपा जाता है वो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, है ना। अगला 37 में देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 37 में दिया है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध संसद एवं विधानसभा दोनों से होगा, ऑप्शन बी यहां पर राइट होता है। नेक्स्ट देखिए 38 दिया है, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। क्वेश्चन 39 है, निर्णायक मत है, तो निर्णायक मत क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो जाए, टाइड हो जाए, तो निर्णायक मत वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 40 दिया है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का समूचा प्रशासन, तो फ्रेंड्स राज्यपाल यहां पर राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए 41 है, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट 42 दिया है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते क्यों? गर्म होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका राइट होगा कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स दो अगर समांतर दर्पण है, पैरेलल है, तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा, आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन 44, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये गोला आपका इलेक्ट्रॉन गवाएगा, आंसर इसका याद रखेंगे ए होगा। अगला 45 दिया है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि के समय फ्रेंड्स मंगल ग्रह लाल रूप में दिखाई देता है, जिसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो फ्रेंड्स सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, आंसर यहां पर डी राइट होगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल फ्रेंड्स 47 से क्वेश्चन दिया गया है, दो वेक्टर जिसका मान अलग होता है, दो वेक्टर जिसका मान अलग होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 48 देखिए, ये आपका कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन आयतन निकल के आएगा। ठीक है, 50 मिलीलीटर। नेक्स्ट 49 देखिए दिया गया है, कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी में जो है कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है प्राकृतिक गैस के बारे में, ये गलत है। यहां पर आंसर इसका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन 50 है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कच्चा तेल, आंसर ए इसका करना राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? ठीक है, तो पारद बनाने वाली फ्रेंड्स इसमें याद रखेंगे पारा, आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए अब देखिए 52 से, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक होता है? विद्युत का अच्छा चालक, तो सर्वाधिक अच्छा माना जाता है चांदी को, आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट 53 है, निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका दिया है प्रशीतक, ये उपयोग नहीं होता है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट देखिए 54 है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स हरी सब्जियां, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, निम्न में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरन के लिए पूछा जाए फ्रेंड्स तो इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यहां पर ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 56 से, निम्न में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण गैसेज में होता है, गैस हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 57 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो होते हैं उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए 58 है, आंख के मायोपिक दृष्टि में क्या होता है, जिसे अल्प दृष्टि भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए याद रखेंगे, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, ए आंसर राइट होगा। चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा फ्रेंड्स 59 से, 59 में दिया है सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो संक्रमित करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, ये जो तनाग्र लिखा गया है इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 60 है, इंसुलिन किससे स्रावित होती है? इंसुलिन का स्राव जो होता है वो फ्रेंड्स अग्नाशय के द्वारा या पैंक्रियाज, इसका आंसर ए राइट होगा। चलिए 61 में देखिए कहा गया है नियरली मोस्ट सेम मीनिंग, तो ये जो आपका फ्रूगैलिटी लिखा गया है फ्रेंड्स, इसका आपका सेम वर्ड पूछा गया है 61 में। तो फ्रेंड्स इकोनॉमी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिमिलैरिटी में। अगला 62, अपोजिट वर्ड रिजेक्ट का, रिजेक्ट का अपोजिट वर्ड अगर पूछा जाए याद रखेंगे एक्सेप्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 63 है, 63 में फिलर्स है, क्वेश्चन है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस हेल्थ। तो फ्रेंड्स 63 के लिए जो बेस्ट आपका भरना होगा वो ऑप्शन ए भरना होगा, इंजीरियस टू। ठीक है। चलिए 64 में बताना है वन वर्ड, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी 100 साल का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे सेंचुरी कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 65 दिया है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा वर्ड सही लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करना सही होगा, एडोलसेंट्स जो लिखा गया है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स 66 देखिए क्वेश्चन दिया है और इसमें आपका बताना है करेक्ट अल्टरनेटिव मार्क योर आंसर, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो अफेक्शन लिखा हुआ है तो इस अफेक्शन के स्थान पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी अफेक्शन जो है, ठीक है।
66 का ऑप्शन सी करना यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी राइट होता है। चलिए तो अगला सवाल का आंसर बताइए। देखिए 67 दिया है और इसमें फ्रेंड्स पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज। अब इसका अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर इसे आप पैसिव में चेंज करते हैं तो आंसर डी करना सही होगा। द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन। चलिए अगला देखिए 68 में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कौन सा गलत लिखा गया है? तो फ्रेंड्स ये जो अमावस्या लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अमावस्या लिखा हुआ गलत है। अगला ऑप्शन 69 होगा। 69 में देखिए पूछा जा रहा है चयन शब्द में संधि का नाम बताइए। चयन में कौन सी संधि है? तो इसमें फ्रेंड्स अयादी संधि है। आंसर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर सवाल। तू डाल डाल मैं पात पात, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तू डाल डाल मैं पात पात, तो ऑप्शन ए फ्रेंड्स सही होगा। एक से बढ़कर चालाक होना, एक से बढ़कर एक चालाक होना। चलिए अब देखिए 71। पत्थर का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाषाण याद रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 72। 72 में दिया है अमित और अमित शब्द का श्रुति भिन्नार्थक शब्द चुनिए, यानी कि दोनों का अर्थ जो है वो क्या क्या होता है। तो ऑप्शन 72 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अमित का मतलब अधिक और दूसरा अमित जो दिया है उसका अर्थ शत्रु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73 पूछा गया है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो उसे अभियुक्त कहा जाता है। इसका आंसर डी राइट होगा। और अगला सवाल 74 दिया है सत्य बोले परंतु कटु सत्य न बोलो किस प्रकार के वाक्य हैं? लघु वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और उपवाक्य लिखा गया है। तो यहां पर फ्रेंड्स ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, याद रखना है। इसका आंसर सी राइट होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए यहां से 75 से इसमें आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन का आंसर आप लोग पीडीएफ से मिला लीजिएगा, सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा पीडीएफ में, सॉल्यूशन आप लोग वहां से कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये सभी को लगातार वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है बिहार पुलिस का। चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार पुलिस का लगातार सेट मिलने वाला है।